अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी कटलेट्स की। बच्चे बड़ों सबकी पसंदीदा कटलेट्स की रेसिपी है, लेकिन बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी इस वजह से है कि ये वेजिटेबल कटलेट्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आमतौर पे हम चिकन कटलेट्स बनाते हैं, हम जो है वो पोटैटो कटलेट्स सिर्फ बनाते हैं, यानी सिर्फ आलू से बनाते हैं हम कटलेट्स, लेकिन यहाँ पर मैं मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स बना रही हूँ ताकि बच्चे इसी बहाने हमारे सब्जियां खा लें, क्योंकि आमतौर पर बच्चे सब्जियां नहीं खाते, खाना चाहते। तो इस तरह से जब हम इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो बच्चों के सारी जो न्यूट्रिएंट्स की वैरायटीज़ हैं वो मिल जाती हैं, और इसके ज़रिए वो मतलब इन चीज़ों को इंजॉय भी करते हैं और खा भी लेते हैं। तो मैंने मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स बनाए हैं। आज इसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके लिए मैंने जो चीज़ें हैं मेरे पास, यानी जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, तो उनमें मेन इंग्रेडिएंट्स में तो आलू है। 3 आलू मैंने ले लिए, इसको उबाल लिया, इसे मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसके अलावा सब्ज़ी में मैंने कैप्सिकम, एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम को, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही बड़े साइज़ का कैप्सिकम है, इसलिए मैंने उसको एक ही कैप्सिकम को जो है वो कट कर लिया है। इसके अलावा 2 गाजरें थी मेरे पास, 2 कैरेट को मैंने उसको भी जो है वो जूलियन कटिंग में जैसे हम काटते हैं इस तरह से कट कर लिया है। प्याज को भी मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को कट कर लिया है। हरा धनिया है मेरे पास, और 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक कट कर लिया है। अगर तेज़ हैं तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा बच्चों के लिए, लेकिन अगर नॉर्मल हैं या जैसे एक तरह से हमारे पास कभी कभी मिर्चें आती हैं जो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं, सिर्फ खुशबू के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी मिर्चें हैं तो आप सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने ग्रीन अनियन भी लिया है, ग्रीन अनियन भी है मेरे पास। तो बस ये तमाम वेजिटेबल्स हैं, और आलू 3 अदद जो मैंने कहा आपसे कि मैंने मैश कर लिया है इसको। अब इसमें सबसे पहले तो मैंने जो लहसुन चॉप किया था, 1 टेबल स्पून बराबर से मैंने लहसुन को भी चॉप कर लिया था, फ्रेश लहसुन को। और ये देखिए, लहसुन को मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून सिर्फ मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है, और लहसुन को इसमें फ्राई कर लिया। और उसके साथ ही इसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया, जो मैंने एक प्याज को कट किया था स्लाइसिस में। इसे भी मैंने सबको मैंने जो लंबे स्टाइल में है उस तरह से कट कर लिया है सब्जियों को। तो ये देखें, और सारी सब्जियां मैं डाल रही हूँ एक के बाद एक। अब इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। ये देखिए, ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेना है इसे, बहुत ज़्यादा इसे मैं पकाऊंगी भी नहीं, बस ये है कि इसे फ्राई कर लेना है ऑयल में। ये देखें, इतना फ्राई करें कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं बस, क्योंकि ये क्रंची से रहने चाहिए। अभी इसे फ्राई भी होना है मज़ीद कटलेट्स के साथ, तो ये क्रंची से बस रहें, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये सारी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो मज़ा आएगा इसका। ये देखें, अब इस तरह से इसे हमने फ्राई कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जो है वो आपकी सपोर्ट हमें हासिल रहे। ये देखिए, इस तरह से इसे बस इतना फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे आखिर में जब हमने सब्ज़ी को डिश आउट करना है तो उस वक्त इसमें ग्रीन अनियन ऐड करेंगे, पहले से नहीं ऐड करेंगे, और फ्लेम को बंद कर देंगे। यानी ग्रीन अनियन ऐड करने के साथ ही हमने फ्लेम को कोशिश करना है कि हम उसको बंद कर दें, और मिक्स करके बस जस्ट हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद जो मैश किए हुए आलू हैं उसमें ये सारी सब्जियां मैं ऐड कर दूंगी, और चंद मसाले हैं, पाउडर मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे। और वो चंद पाउडर मसालों में कुटी लाल मिर्चें हैं, भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, और काली मिर्च पाउडर है, और इसके साथ ही चिकन पाउडर है मेरे पास, और नमक है। हरा धनिया भी मौजूद है। हरा धनिया तो ऑलरेडी मैं बता चुकी कि इसमें हम ऐड करेंगे, और ये बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी अच्छी तरह से जो है वो खुशबू एक साथ हो जाए, और सारी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल आलू में मिक्स हो जाएं,
जैसे ही ये एक मिक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल सेम हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून फुल मैदा ऐड करूँगी। अगर मैदा नहीं है तो आप आटा भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें आलू में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, चूँकि मैंने इस मरतबा ग्रेट नहीं किया, मैंने इसको मैश किया था, तो इस तरह से मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से कर दिया है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करके इसे आप ये समझ सकते हैं कि मैदा जो है वो एक तरह से यहाँ पर बाइंडर है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी बाइंडर ऐड नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा ना ही मैंने एग इसमें ऐड किया है और ना ही मैं फ्राई करते हुए कोई चीज़ ऐड करूँगी, ब्रेड क्रम्स, एग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ये प्योरली इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स है। तो इसमें मैंने कोई भी क्रम्स वगैरह जो हैं वो ऐड नहीं करने, और एग तो लाजमी सी बात है कि इसमें एग के साथ कोटिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा वैसे नहीं ऐड कर सकते। लेकिन मैंने इसको जस्ट इसी तरह से रहने दिया है। आप चाहें तो कोटिंग कर सकती हैं, करना चाहें तो ठीक है, लेकिन मैंने इसको जस्ट इसी तरह रखा है। और बस 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालें पैन में, अच्छी तरह से उसको ऑयल को जो है पैन में स्प्रेड कर लें, फैला लें, और बस एक के बाद एक ये कटलेट्स रखें। और ये देखें, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से लो करके रखना है और बस इसे जस्ट दोनों साइडों से कलर देना है, इसलिए कि ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ये हमारे बेहतरीन से बहुत हेल्दी से कटलेट्स तैयार हो गए हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ। बच्चों की पसंदीदा चीज़ तो केचप ही है। आप इसको सर्व करें, लंच बॉक्स में दें, बहुत मज़ेदार चीज़ है। टी टाइम के लिए आप इसे सर्व करें, बहुत अच्छा रहेगा। गर्मा गर्म कटलेट्स बनाएं और जल्दी से जो है वो सर्व कर दें। कोई मेहमान आ जाए, आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कटलेट्स तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।